सो हाय एवरीवन, फाइनली हम पहुंच गए हैं कैमरॉन वैली। Hello guys, welcome back to the YouTube channel. It's 4:31 now in Malaysia, Kuala Lumpur to be precise. And now we are heading to Cameron Highlands. We haven't slept, we're about to drive. सो हम लोग जा रहे हैं कैमरॉन आइलैंड। अभी कोई जैसे किडी ने बताया 4:30 हो रहे हैं। दरअसल हमने रात का टाइम इसलिए चूज़ करा था मिडनाइट का। एक तो मलेशिया में ट्रैफिक बहुत होता है और हम चाह रहे थे कि हम सुबह आएँ और जाएँ, और यहाँ से कोई 3 घंटे का डिस्टेंस है और हम वापस आ जाएँ कोई अराउंड 4 से 5 बजे तक। तो हमने कार रेंट करी है और यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस पे कार्स पार्क हुई होती हैं। कैब है सो कार के नाम से, जहाँ से आप वो पार्क करते हैं। सो आई विल मेक अ डिटेल वीडियो कि आप इंटरनल कम्यूट किस तरह इजीली कर सकें। बट फ़िलहाल दिस इज़ ऑल अबाउट द कैमरॉन हाईलैंड्स। तो फ़िलहाल हम निकल रहे हैं अभी। तो इधर ही कहीं कार पार्क हुई हुई है, तो हम वहाँ पे जाएंगे। एग्जैक्ट जो हमारा 5 बजे का टाइम है, हम उस टाइम जस्ट कार पकड़ेंगे एंड देन उसके बाद हम निकल जाएंगे। ठीक है। सो देन आई ऑल्सो मेक यू अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी कि किस तरीके से हम पहुंचते हैं वहाँ पर। बिकॉज़ जो प्लेस है वो मेरे लिए भी बड़ी अलग है। बिकॉज़ वहाँ पे टी प्लांटेशन है, वहाँ पे आई थिंक फेस्ट है, एनिमल्स भी हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। एंड देयर इज़ वन ऑफ आर मेट जो हमारे साथ हॉस्टल में रह रहा है। ही बिलोंग्स टू यूक्रेन। ही हैज़ बीन टू देयर। तो उसने फिर हमें बताया कि यार ये 3-4 और स्पॉट्स हैं, वहाँ भी जाना। सो वी हैव एडेड इन आवर गूगल मैप्स। तो अब देखते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पर भी 7-Eleven है मलेशिया में, बट उतनी आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि हर 100-200 मीटर्स के बाद जिस तरह थाईलैंड में होती थी। तो इधर आपको ऐसे नहीं मिलेगा। इधर एक और है इसी तरह, दैट इज़ के। तो वो एक तरह से आपको वो मल्टीपल जगह पे नज़र आ रही होगी, बट नॉट 7-Eleven। 7-Eleven बहुत कम जगहों पे नज़र आती है, बट आती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं। तो ये है। तो खैर तो भाई मुझे ये मील जो है सिर्फ ये दोनों जो स्नैक हैं ये कोई अराउंड 10 रिंगिट के पड़े हैं, और जबकि मैकडॉनल्ड्स की जो मील थी वो 18 की पड़ी। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि जो स्नैक्स हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। तो खैर, तो ये गाड़ी है जो कि हमने रेंट करी है। इसी तरीके से पार्क होती है, कोई भी पार्क करता है किसी भी पॉइंट पर, वो उसकी पिक्चर्स लेता है एंड देन एड्रेस ऐड करता है सो कार के अंदर। एंड जब कोई नेक्स्ट बंदा उसको रेंट करता है तो डिटेल उसको शो दी होती हैं, और वो फिर उसके बाद आता है और फिर वो गाड़ी लेता है एज़ पर द मेंशन टाइम। वहाँ पर वो जहाँ उसको जाना है और जो भी उसने टाइम ड्यूरेशन डिसाइड किया होता है वो उसमें गाड़ी को यूज़ कर सकता है। So firstly you need to do a verification before you start a car. So yeah, because Victor has an international license, so Victor गाड़ी ड्राइव करेगा। बीच में मैं कर लूँगा कहीं ना कहीं, एंड माइट भी वापसी में। Submitted a picture of my selfie. Yeah. So now I need to take pictures of every part of the car before I start to drive. So in case there's something with the damage in the car, so I'm gonna take a picture of it now before I even start to drive, so they know. Yeah. So they shouldn't blame me like it was me. You understand? So I take the picture of front, side, back, side, like so. I'll look at the car around and see whatever damages, and I'll just point whatever and take a picture of it. So now there are like a few, let's say, left. So now I have to take a. तो ये गाड़ी के हर एंगल्स की पिक्चर्स लेगा जो मेंशन है ऐप के अंदर, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है। ये दोनों के लिए ठीक होता है, जो कंपनी होती है जो सो कार है उसके लिए भी, और जो ड्राइवर उसको रेंट कर रहा है उसके लिए भी। इसलिए बेटर है कि इन केस जितनी भी डैमेजेस वगैरह हैं बाद में कंपनी क्लेम ना करे कि भाई ये तो आपने डैमेज किया था, तो आप ऑलरेडी पिक्चर्स लेके अपलोड कर देते हैं। और कंपनी को क्या बेनिफिट होता है कि ये कि अगर वो पहले पिक्चर्स अभी ले लेगा एंड इन केस उसने आगे फेंडर डैमेज कर दिया या बम्पर डैमेज कर दिया, तो कंपनी के पास ऑप्शन होगा कि वो ये बता सके कि भाई जब आपने पिक्चर अपलोड करी थी उस वक्त तो ये चीज़ ठीक थी, बट राइट नाउ अब पिक्चर ठीक नहीं है। तो दिस इज़ जस्ट फॉर द क्रॉस चेक, और आई थिंक मुझे बहुत अच्छा फ़ीचर लगा इसके अंदर।
सो पिक्चर्स सारी ले ली हैं विक्टर ने. So we've submitted like pictures of all the things we can visibly see. So now we need to do it. Submit damage, confirm to complete your pre-drive inspection. Yes. So this is like pop up, take it out. So now these are the rules. Keep the car clean. Refill the car before returning. Return the car. Always put safety first. Yeah, that is done. Just exit. And now we need to unlock the car. Yeah. So this uses a Bluetooth. So I don't need no physical key. Yeah. This right here. So once I press it, it's pairing with the car. So now it's already paired. Unlock. The car is unlocked. Yeah. तो वी डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ की. Yeah. तो आपके पास एक बटन होता है इसके अंदर जिस पे की बनी होती है. आप उसको टैप करते हो दैन आपका ऑप्शन आता है कि आपको कार लॉक करनी है अनलॉक करनी है. तो ऑब्वियसली जो अनलॉक वाला साइन होता है आप उस पर क्लिक करते हैं कार अनलॉक हो जाती है आफ्टर पेयरिंग. अभी तक का जो सबसे बैड एक्सपीरियंस है रात को ट्रैवल करने का मलेशिया में, तो जो रोड्स हैं स्पेशली जब हम जा रहे हैं हाईलैंड की तरफ, तो रोड्स में लाइट्स नहीं है. सो यू कैन सी ये जो भी लाइट है ये This is गाड़ी की लाइट. Dark. Yeah. This is dark. So बहुत यानी बिकॉज अगर लोकल है आके जो लोग वो तो बहुत स्मूथली चला रहे हैं और स्पीड से निकल के जा रहे हैं. बट व्हेन समवन इज़ न्यू जिसको रोड्स का नहीं पता है, इवन आई डोंट नो जो है भी यहाँ पर, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव इन दीज रोड्स. आपको नहीं पता कभी भी फुटपाथ आ जाएगा, कभी भी रोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, किसी और डायरेक्शन में निकल जाएगा कहीं और से. तो दैट्स वेरी चैलेंजिंग. तो हम कैरीमॉन के रास्ते में ही जा रहे हैं और हम बीच में रुक भी रहे हैं साथ साथ क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल स्पॉट्स आ रहे हैं यहाँ पर और ऑब्वियसली टूरिस्ट रुकते हैं. सो नाउ वी नीड टू सो हमने देखा कि भाई एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल हमें नज़र आया और जो वन ऑफ आर यूक्रेन मीट उसने भी बताया था कि यार डू विजिट दैट. तो पहला स्पॉट तो हमें मिल गया, तो हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी वहाँ पर और दिस इज़ द वाटरफॉल. बहुत ही ब्यूटीफुल है, बेहतरीन. सी या तो वो आ चुका है यूक्रेन वाला फ्रेंड जो है हमारा, वो पहले आ चुका है और वो अब उसका दिल कर रहा था बट वो रिमोटली काम कर रहा है तो उसका आज हॉलीडे नहीं था. तो उसने मुझे कहा कि यार पिक्चर्स ला के देना पोर्ट्रेट मोड में, लैंडस्केप में, ऐसी पिक्चर होनी चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गया था मैंने पिक्चर्स नहीं ली थी. सो आई नीड टू शो टू माई फैमिली, माई मदर, माई वाइफ. तो मेरे लिए लेकर आना पिक्चर. सो विक्टर उसी के लिए पिक्चर्स ले रहा है. तो यस इट्स अमेजिंग व्यू, इट्स अमेजिंग व्यू. और जो मौसम है, जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का, तो हल्का हल्का ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है और आई कांट एक्सप्लेन, आपको इधर आना ही होगा. तो यस लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी अगेन फॉर टूवर्ड्स द कैमरॉन आइलैंड. इट्स हाईलैंड नॉट आइलैंड. तो इस वाटरफॉल का नाम है, इस प्लेस का नाम है, स्पॉट का नाम है लता इस्कंदर. या आई डोंट नो इसका एक्चुअल मतलब क्या है, ये है इसका नाम. सो हाय एवरीवन, फाइनली हम पहुंच गए हैं कैमरॉन वैली और बहुत लंबा सफ़र था. मैप बता रहा था 3 घंटे और बस बता रही थी भी अराउंड 3-3.5 घंटे, बट इट्स बीन 4 आवर्स. 2 घंटे से किडी ड्राइव कर रहा था, 2 घंटे से मैं ड्राइव कर रहा था और बेसिकली आप देख सकते हैं दिस इट्स कैमरॉन वैली टी. बेसिकली इट्स अ कैमरॉन वैली. अब हम नीचे जा रहे हैं और इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ. देयर इज़ अ पर्सन, हाय किडी या. सो देयर इज़ अ 19th सेंचुरी में कैमरॉन वैली का नाम रखा गया था. एक्चुअली एक ब्रिटिश सर्वेयर थे, उनका नाम था विलियम कैमरॉन, ब्रिटिश सर्वेयर थे. तो उन्होंने अराउंड 1985 के अंदर 1885 में अराउंड इसको डिस्कवर किया था. दैन फिर इसके बाद 19th सेंचुरी में इसका नाम कैमरॉन वैली रख दिया था इन्होंने.
यस। सो 19 सेंचुरी में भी उसको कैमरॉन वैली रख दिया था। फिर देन जो आपके ब्रिटिश थे उन्होंने उसको टी प्लांटेशन, जो आपके चाय के पत्ते जो होते हैं, टी प्लांटेशन के लिए इसको डेडिकेट कर दिया था। और जब से इधर टी प्लांटेशन होती है, इधर लोग हाइकिंग करते हैं, इधर आसपास आपको रिजॉर्ट मिलेंगे, लोग मौसम एंजॉय करना आते हैं। अभी अगर मैं बताऊं तो इधर कुछ हो रहा होगा, आई थिंक इट्स बी 18 to 20 डिग्री टेम्परेचर हो रहा होगा, और नॉट दैट मच कोल्ड जो कि आपको मिलता है अपने नॉर्दर्न एरियाज़ में, बट गर्म भी नहीं है, लेकिन उससे बहुत अच्छा है। हल्की हल्की ठंडक महसूस हो रही है और बेहतरीन। अब हम नीचे जाएंगे इस वैली के, एंड फिर मैं आपको दिखाऊंगा करीब से इसका व्यू कैसा है। तो बस एक छोटी सी बेसिक सी चीज़ आपसे शेयर करनी थी कि हाउ दिस वैली वाज डिस्कवर्ड। सो सी यू। मैं इधर से एंटर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं टी शॉप्स हैं, ऑब्वियसली होनी भी चाहिए क्योंकि टी प्लांटेशन इधर है, तो टी शॉप्स तो होनी चाहिए। साथ में आपको नीचे लेके जाने के लिए ये छोटा मोटा कम्यूट का इंतज़ाम किया हुआ है। आई थिंक इट हैज़ अ टिकट एंड यस, इफ दे डोंट अलाउ कि हम पैदल जाएं तो फिर हमें भी लेना पड़ेगा। सो यस, दिस इज़ द व्यू। सी सो विक्टर आपको दिखाएगा ये टिकट है। शायद दो ऑप्शन है आपके पास भाई। नीचे जाना है आपको, जो कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। विक्टर प्लीज़ गिव। तो अब इसमें सीन ये है कि या तो आप बस के साथ चले जाएं, ठीक है, या तो आप वॉक करके जाएं। बस से जाएंगे तो आपको कुछ करना होगा, अराउंड 20 रिंगिट देने पड़ेंगे ईच बंदा, और अगर आपको वॉक करके जानी है तो आपको 4 रिंगिट देने पड़ेंगे। और जबकि जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर का। जाते हुए तो मुझे लगता है मसला नहीं होगा, जब हम ऊपर आ रहे होंगे तो फिर चैलेंज होगा। सो इट विल बी चैलेंजिंग व्हेन विल बी केम बैक। या इट विल बी चैलेंजिंग। सो यस, तो खैर ये से तो हमने ये, क्योंकि हम वैसे ही कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं हर चीज़ के अंदर, तो हमने सोचा कि हम पैदल ही जाएंगे। तो खैर तो बहुत मतलब समझें, बहुत एक अलग तरह का एडवेंचरस है। और मैं कहूँगा आपको फुल ऑफ एंटरटेनमेंट मिलेगी, जो कि आपको एक चाहिए होती है एक ट्रिप के अंदर। मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, और थैंक गॉड कि मैं लंकावी नहीं गया। उसका रीज़न ये है क्योंकि लंकावी में है आइलैंड्स बहुत ज़्यादा, और मैं ऑलरेडी फुकेट में बहुत सारे आइलैंड्स देख चुका हूँ। फिर मुझे फ़्लाइट के लिए अलग चक्करों में पड़ना पड़ता, फिर वापस मुझे आना था क्योंकि मेरी 10 जून को फ़्लाइट है एक और, तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता। तो फिर हमने ये सोचा कि यार इधर 4 घंटे का डिस्टेंस है, 4 घंटे वापस आएंगे, 2-3 घंटे हम स्टे करेंगे, तो इट्स गुड, और कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। एंड बाकी इट्स वर्थ इट, और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिल रहा है। आई एम रियली एंजॉइंग इट, सो यस। या see the beauty of the nature. The beauty of nature. Yeah. Let's continue, but after मैं कहीं किसी और particular point पर पहुंच जाऊं, so I'll continue again. So another beautiful view. मुझे इतनी तेज़ और बेहतरीन खुशबू आ रही है इन टी लीव्स की, और जो भी है, वी आर रियली एंजॉइंग इट। और बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, और वहाँ पे वाटरफॉल भी हो रहा है, और अभी हम वहाँ पे जाएंगे बिकॉज हम थोड़ा सा रुक कर देख रहे हैं स्पॉट, और आई एम एंजॉइंग एवरी मोमेंट। तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा कि कभी भी आया मलेशिया, कैमरॉन वैली ज़रूर है। बेसिकली वैली थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। कैमरॉन हाईलैंड है पूरा, जिसके अंदर एक वैली है, आगे स्ट्रॉबेरी के भी आपको बाग मिलेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें। सो माइट बी विल गो देयर। सो यस,
सो फाइनली हम पहुंच गए कैमरॉन वैली, जहाँ पे लिखा हुआ उस पॉइंट के ऊपर। ऐस यहाँ पे जस्ट लोग पिक्चर्स लेते हैं और फिर आपको दिखाऊं कितना हम ट्रैवल करके आए हैं। और एक तरह से हमारी हाइकिंग हो गई है। हमारी सांस फूलने से आपको लग रहा होगा कि विक्टर हैज़ गॉन। या सो दिस इज कैमरॉन वैली टी। यहाँ पर लोग आते हैं पिक्चर्स खिंचवाने बिकॉज इधर से बहुत प्यारा व्यू आपको मिलता है। सी हाउ ब्यूटीफुल इज। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको एफर्ट करके आनी पड़ेगी। और हमने देखा था कि जो बस ले रहे थे 20 रिंगिट, उन्होंने बहुत पहले उतार दिया था उन लोगों को, जो कि बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस है।